हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ चुके हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण को जैसे x + 5 = b 0 ऐसे आपने पढ़ा है, या 3x - 2 = b 6, इस तरह से आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? एक चर जिसमें वेरिएबल एक हो, मतलब जैसे देखिए x, ये जो समीकरण क्या है? इस बराबर के दाएं पक्ष होने चाहिए और बाएं पक्ष होने चाहिए। बराबर के जब दाएं और बाएं पक्ष के साथ कोई भी रूप गणितीय लिखा होता है तो यह समीकरण कहलाता है। और जब इसमें चर केवल एक होगा, जैसे x, जैसे यहाँ भी आप देखिए x, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 3y - 5 ये = b 7, इसमें भी y ये एक चर है। जैसे लिख दिया गया a + 7 = b 0, यहाँ भी a ये एक वेरिएबल है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब हमारा टॉपिक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण तो ऐसे ही रहेगा कि बराबर होना चाहिए, इसका एक दायां पक्ष होना चाहिए जिसे आप राइट हैंड साइड भी कहते हैं, और एक बायां पक्ष होना चाहिए जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड हो। ये दोनों होना चाहिए। लेकिन अभी तक आपको एक वेरिएबल मिलता था, जैसे x मिला या केवल y मिला। अब दो दो वेरिएबल होने चाहिए, दो दो चर होने चाहिए, x भी होगा और y भी होगा। जैसे अगर लिख दिया गया x + y = b 5, तो इसमें एक वेरिएबल आपका x हो गया, दूसरा वेरिएबल आपका y हो गया, और दोनों का योग ये बराबर 5 के है। इसका मतलब कि यह एक दो वेरिएबल वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर वाले राशियों, दो चर राशियों जैसे x और y में जो रैखिक समीकरण बनता है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब एक चीज़ यहाँ है युग्म। युग्म का मतलब कि जब दो समीकरण हों, ऐसे हमको दो समीकरणों के बारे में जानना है, समीकरण युग्म जानना है। तो देखिए, दो वेरिएबल का जो जनरल इक्वेशन होता है इसको हम लिख सकते हैं ax + by, एक कांस्टेंट आप और भी ले सकते हैं +c = b 0। इसका मतलब ये c इधर गया तो -c के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ये इसका जनरल फार्म हो गया। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जहाँ x और y ये आपके वेरिएबल हो गए, a, b और c ये इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट हो गए। तो ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब युग्म आपको जोड़ा देना है, मतलब जैसे जोड़ा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी जान लिया जाए। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा कि x + y ये = b 0, तो यहाँ से हमने लिख दिया x = b -5, और यही जो है x का मान हो गया या इस समीकरण का हल हो गया। लेकिन जैसे यहाँ ये समीकरण लिखा हुआ है x + y = b 5, इसमें दो दो वेरिएबल हैं, तो क्या आप मान इसी एक समीकरण से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं।
क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब दो वेरिएबल होगा तो हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता होगी। अगर एक इक्वेशन ऐसे और होता x माइनस वाई इक्वल्स टू बी 3, तब इसमें भी देखिए दो वेरिएबल हुआ और इन दोनों को हल करके हम इस x का और y का वो मान निकालेंगे जिससे ये समीकरण भी और ये समीकरण भी दोनों संतुष्ट होगा। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं, पेयर कहते हैं। तो हमें इसके पेयर की आवश्यकता है। ये जो आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू बी 0, ये जनरल फार्म है। इसका हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन हम इसको ऐसे लिख देंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू बी 0, ये एक इक्वेशन हो गया। ऐसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू, ये इक्वल्स टू बी 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करके ये प्राप्त कर सकते हैं कि वेरिएबल x का मान क्या है और y का मान क्या है, जो इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। अब जैसे आपने तमाम समीकरण बनाए होंगे 9th की क्लास में कि एक चर वाला रैखिक समीकरण उससे निरूपित हो, ऐसे ही बीज गणितीय निरूपण एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये क्या होगा दो समीकरणों के लिए कि कोई भी कथन, कोई भी समस्या जो कि हम x और y ये चर राशि के रूप में या a और b या p और q इस चर राशि के रूप में ले करके और एक समीकरण के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो वो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। तो समीकरण को बनाना, ऐसे सामान्य शब्द में हम कह सकते हैं कि समीकरण को बनाना ये बीजगणितीय निरूपण होगा। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं कि कैसे समीकरण बनाया जाता है। समीकरण बनाना पहले सीख लिया जाए, फिर समीकरणों को हल करना सीखा जाए। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहले एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, तभी आप इसको लिख करके और फिर समझ पाएंगे। ये है कि राम के पास रुपया 20 थे। ये रुपये का चिन्ह हो गया, 20 थे। राम के पास रुपये 20 थे। उन रुपयों से उसने 2 पेन, उन रुपयों से उसने 2 पेन तथा 3 पेंसिल खरीदी। जबकि श्याम ने रुपया 12 से 1 पेन, तथा 4 पेंसिल खरीदी। इन स्थिति का बीजगणितीय निरूपण कीजिए। इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण कीजिए।
अभी हमने आपको बताया है कि बीजगणितीय निरूपण का मतलब हुआ कि हम दो वेरिएबल मानेंगे, x और y, या कोई और भी आप वेरिएबल मान सकते हैं, और जो यहाँ समस्या आपको दी गई है उस समस्या को उसके रूप में आप व्यक्त कर दीजिए। दो समीकरण आपको मिलेंगे, यही जो दोनों समीकरण आपको मिलेंगे यही इस स्थिति जो आपको दिया गया है इसका बीजगणितीय निरूपण होगा, बीजगणितीय या एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सबसे पहले जैसे आपने 9th क्लास में एक समीकरण को हल करने के लिए आपने देखा था, वैसे ही यहाँ दो समीकरण हो जाएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको मानना होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ मानना क्या होगा। 2 पेन तथा 3 पेंसिल यहाँ खरीदी गई है और 1 पेन और 4 पेंसिल यहाँ खरीदी गई है। तो सबसे पहले तो ये आप मान लीजिए कि मान लेते हैं कि 1 पेन का मूल्य x, चलिए मान लेते हैं, और 1 पेंसिल का मूल्य ये y रुपया है। सबसे पहले आप मानिए, माना 1 पेन का मूल्य, माना 1 पेन का मूल्य x रुपया तथा 1 पेंसिल का मूल्य y रुपया है। मान लेते हैं कि 1 पेन का मूल्य x रुपया और 1 पेंसिल का मूल्य y रुपया है। अब देखिए, राम के पास 20 रुपया थे, मतलब उसने 20 रुपया पूरा खर्च किया। कहाँ खर्च किया? 2 पेन खरीदने में और 3 पेंसिल खरीदने में। कै पेन राम ने खरीदा? अब देखिए, प्रश्नानुसार ऐसे आप लिखा करिए, प्रश्नानुसार, जो आपको प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार आपको लिखना है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझना है। क्या समझना है कि 2 पेन, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो गया? 2x। तो तुरंत हम लोग क्या लिख देंगे? 2x। 2 पेन उसने खरीद लिया, 3 पेंसिल खरीदी थी, 3 पेंसिल का मूल्य 3y। 1 पेंसिल का मूल्य y, ये लिखा हुआ है, तो 3 पेंसिल का मूल्य 3y। दोनों उसने खरीदा है तो प्लस हो गया, दोनों ही तो उसने खरीदा है। और कितने में खरीदा है? कुल कितना रुपया उसने खर्च किया राम ने? 20 रुपया। तो ये बराबर हो गया 20। आपको क्या इक्वेशन मिला? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू बी 20। इसका मतलब जो राम ने 20 रुपया खर्च किया 2 पेन और 3 पेंसिल लेने के लिए, उसको इक्वेशन के रूप में, इस बीजगणितीय समीकरण के रूप में आपने इस तरह से निरूपित किया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू बी 20। ऐसे ही आपको समझना है। तो शायद श्याम का आप तुरंत समझ सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? जो श्याम ने लिया 1 पेन, तो 1 पेन का मतलब x, बिल्कुल सही, और 4 पेंसिल उसने लिया तो प्लस 4y, और इक्वल्स टू भी कितना लिख दें? 12। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये दोनों इक्वेशन आपके कंप्लीट हो गए। तो ये देखिए, इसमें 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल वाला हो गया, और 2 युग्म समीकरण हैं तो 2 युग्म समीकरण आपके कंप्लीट हो गए। अभी हम समीकरण बनाना आपको बताए हैं, अभी हम फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे इनको हल किया जाता है, एक एक स्टेप सीखा जाए। देखिए, एक उदाहरण और भी हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल द्वारा और समीकरण बनाना सीखते हैं। ये है, वर्तमान में नीलम तथा शीतल की उम्र, वर्तमान में नीलम तथा शीतल की उम्र में 1:2 का अनुपात है। उम्र में 1:2 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद, नहीं, यदि 3 वर्ष बाद, यदि है, यदि 3 वर्ष बाद
इनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो, इनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो, 2:3 हो, तो इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण कीजिए। देखिए ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखिए जब तक आपको समझ में ना आए 2 बार 3 बार आप प्रश्न पढ़िए, क्योंकि प्रश्न ही आपके सॉल्यूशन को बताएगा। सबसे प्रमुख चीज़ है, वर्तमान में नीलम तथा शीतल की उम्र में 1:2 का अनुपात है। तो नीलम और शीतल इनकी उम्र आपको मानना होगा, यही आपका सॉल्यूशन में लेना होगा। सॉल्यूशन है आपका माना नीलम की आयु, नीलम की वर्तमान आयु, माना नीलम की वर्तमान आयु या उम्र, ये x वर्ष ऐसे आप मान लीजिए, तथा दूसरा क्या है, शीतल, शीतल की वर्तमान उम्र कितना ले लिया जाए, y वर्ष। हमने सपोज कर लिया कि नीलम और शीतल इनका जो आयु है ये क्रमशः x और y वर्ष वर्तमान में है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, 1:2 अनुपात है। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार इनकी उम्र का अनुपात कितना है, 1:2। आप तुरंत कह सकते हैं कि x अनुपाते y इक्वल्स टू बी 1:2, मतलब 1:2। तो x और y का अनुपात कितना हो गया, 1:2। अब ये तो कोई समीकरण बना नहीं, अब इसे हम समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। क्या करें, अनुपात का मतलब बटा, ये इम्प्लाइज दैट x बाई वाई हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी 1/2। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, x का 2 में गुणा हो गया। तो आप अगले स्टेप से भी यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ मेरे पास जगह है इसलिए मैं इम्प्लाइज दैट लगा करके प्रयोग कर सकता हूँ, या आप लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2x, एक ही लाइन में 2 बार बराबर नहीं लिखते हैं, तो ये 2x हो गया और ये इक्वल्स टू भी हो गया y। अब y को आप बाएं तरफ ले आइए, आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू बी 0। आपका एक इक्वेशन बना, क्या बना, 2x माइनस वाई, ये इक्वल्स टू बी 0 हुआ। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कहेंगे, यदि 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात, अच्छा तो अब ये बताइए कि जैसे यक्स इसकी उम्र है, अब 3 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद इसकी उम्र x+3 हो जाएगी। तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ ऐसे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी, x+3। किसकी, ये नीलम की। मैंने यहीं आपको लिख करके बताने की कोशिश की है। और 3 वर्ष बाद शीतल की आयु कितनी हो जाएगी, y+3। बाद में जिसे बाद कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद, तो हम +3 अगर 3 वर्ष पहले कहता तो माइनस कर देते। तो अब देखिए 3 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना है, 2:3। इसका मतलब x+3 इज टू y+3, ये कितना हो गया, 2:3, 2:3। अब जैसे इसको आपने हल किया ऐसे इसको भी हल किया जाएगा। दिस इम्प्लाइज x+3 बाई y+3, ये इक्वल्स टू बी 2/3। यहाँ भी हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। आइए थोड़ा सा ऊपर जगह कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 में, बराबर हमने कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर पूरा गुणा होगा। 3x यहाँ इम्प्लाइज दैट, या r का प्रयोग कर सकते हैं आप। 3x प्लस 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, ये इक्वल्स टू बी 2y और प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। अब देखिए, इस वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं तो 3x हो गया, y को इधर लाते हैं तो -2y हो गया, ये इक्वल्स टू बी 6, और इसको बराबर के दाहिने तरफ लाते हैं तो -9 हो गया। ये इम्प्लाइज क्या हो गया? इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2y ये इक्वल्स टू बी -3। तो इस तरह से हमको दूसरा इक्वेशन क्या मिला? 3x माइनस 2y माइनस इक्वल्स टू बी -3। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो -3 को आप बाएं तरफ ले आइए और इक्वल्स टू बी ये 0 हो गया। इस तरह से भी आप इक्वेशन को निरूपित कर सकते हैं। 3x प्लस 2y और प्लस 3 ये इक्वल्स टू बी 0। तो एक इक्वेशन आपका ये हुआ और एक इक्वेशन आपका ये हुआ। तो ये क्या हुआ कि रैखिक समीकरणों को हम किस तरह से निरूपित करते हैं। अब हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण कैसे होता है। ये कैसा निरूपण था? ये बीजगणितीय निरूपण था। अब रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण कैसा होगा ये हम सीखते हैं। आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखीय निरूपण कीजिए। अब देखिए, संख्या 2 अंकों की है। 2 अंकों की संख्या में हम जानते हैं इकाई होता है और दहाई होता है। अब जैसे हम एक संख्या मान लीजिए ले लिए 25, तो 2 दहाई 5 इकाई, 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 ये 5 होता है। 2 ये दहाई के स्थान पर है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इसका स्थानीय मान 10 से गुणा करने पर प्राप्त होता है और ये 20 हुआ। तो इस तरह से 20 और 5 ये आप जोड़ते हैं और कितना आ जाता है? 25। इसी का यहाँ हम अनुपालन करते हैं और इसी के द्वारा ही इस तरह के अंक वाले जितने भी सवाल होंगे वो आपके लगेंगे। तो 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक, तो चलिए मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। सपोज कर लिया हम लोगों ने कि जो दहाई का अंक है वो x है, तो दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। अब आप देखिए, इकाई आपका यहाँ 5 है, यहाँ आपका क्या हो गया? y, और दहाई का अंक यहाँ 2 है, वहाँ x हो गया। तो इस y का मतलब तो हो गया आपका y गुणे 1 मतलब y ही, और x ये दहाई के स्थान पर है तो इसी तरह से x गुणे 10 माने हो गया 10x, ये ब्लू से हमने लिख दिया है। तो इस तरह से जो संख्या आपकी हुई वो कितनी हो गई? 10x और प्लस y। तो हमारी संख्या क्या हो गई? 10x प्लस y। इसी को जानने की हमें आवश्यकता थी। सवाल पर आते हैं। प्रश्नानुसार क्या है? दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, देखिए दहाई का अंक ये आपने लिखा दहाई का अंक x,
इकाई का अंक आपने लिखा ये y, दहाई का अंक 3 गुना है, इसलिए बराबर करने के लिए इकाई में 3 से गुणा कर दीजिए। दहाई का अंक देखिए, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, तो दहाई का अंक 3 गुना है, इसलिए बराबर करने के लिए बराबर तब होगा जब इकाई वाले में हम गुणा कर देंगे, इकाई मतलब y वाले में 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ इस तरह से ही समीकरण बनेगा। और आपका यहाँ से अगर आप करना चाहें तो समीकरण आपका हो गया x माइनस 3y ये इक्वल्स टू बी 0। वास्तव में ये जो समीकरण बना वो कौन सा समीकरण बना आपका? बीजगणितीय समीकरण। अब बीजगणितीय समीकरण आपका ये तैयार हो गया। आलेखीय समीकरण बनाने के लिए हमको x और y के कुछ मान चाहिए, वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले इसका दूसरा वाला भी पार्ट देख लेते हैं। यदि इस संख्या से 54 घटा दिया जाए तो संख्या हमारा क्या था? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ये हमारी संख्या थी। इस संख्या से 54 घटा दिया जाए तो 54 घटा देने पर क्या हो रहा है? उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब जो ये आपने संख्या x y लिखा था, y x की जगह पे मतलब y दहाई पर आ गया और x इकाई पर आ गया, ये हो गया। तो इस तरह से ये आपका x हो गया और ये आपका 10y हो गया। तो संख्या अब क्या हो गई? 10y प्लस x पलट गया। जहाँ एक्स वाई आपका ये था वहाँ वाई एक्स हो गया। तो इस तरह से 54 घटा देने पर आपकी संख्या का अंक जो है ये पलट गया। इसका मतलब संख्या नई जो बनी वो कितनी हो गई? 10y प्लस एक्स। इस तरह से इसको हम समझेंगे। देखिए 10x, इस x को बाएं तरफ ले आते हैं, माइनस एक्स हो गया, प्लस y हो गया आपका। 10y को बाएं तरफ ले आइए, माइनस 10y हो गया, और 54 को दाएं तरफ कर देते हैं, ये 54 हो गया। इस 10 में से 1 घटा दीजिए, 9x, ये माइनस वाला ज़्यादा है वही चिन्ह लगना है, माइनस 9y, और ये हो गया 54। 9 से आप भाग दे दीजिए तो x माइनस वाई 9 छक 54। ये आपका दूसरा समीकरण बना। ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। इसका समीकरण आपका बीजगणितीय रूप में बन गया। अब हमें क्या करना है? इसका आलेखीय निरूपण करना है। तो आलेखीय निरूपण के लिए हम इसके मान निकालेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आपका बीजगणितीय निरूपण कर रहा है। अब देखिए इस समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? यही लिख दे रहे हैं। देखिए 3y ये इक्वल्स टू बी हो गया x। ये इम्प्लाइज करते हैं हम y बराबर क्या लिख सकते हैं? x बाई 3। अब एक सारणी बनाते हैं। सारणी में आप मिनिमम 3 मान 4 मान तक निकाल सकते हैं। बस आपका आलेखन या ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 4 मान पर विचार करते हैं। एक में x लिख दीजिए, दूसरे में y लिख दीजिए। x के कुछ मान लिखते हैं, जैसे x का मान हमने 0 लिखा। अब इसी में y बराबर x की जगह पे 0 लिखेंगे तो 0/3 कितना हो गया? 0। y का मान हमको 0 मिल गया। अब x का कोशिश ये करते हैं कि हमको x और y के पूर्णांक मान ही मिले, जिससे हम लोग आसानी के साथ उसको ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो ड्रा करने में दिक्कत होगी। x की जगह पे अगर हम 3 लिख दें तो y बराबर कितना हो गया? 3/3। 3/3 मतलब 1 हो गया, y का मान 1 आ गया। ऐसे ही x की जगह पे अगर हम 6 लिखते हैं तो y का मान कितना हो गया? 6 यहाँ मान रखते जा रहे हैं। 6/3 कितना हो गया? 2, मान 2 हो गया। ऐसे ही अगर 9 लिखते हैं तो y इक्वल्स टू भी कितना हो गया? 9/3। 9/3 का मतलब 3, ये वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो हमें x और y के मान इस समीकरण 1 से प्राप्त हुए। चलिए अब इनकी भी आवश्यकता नहीं रही, चलिए इसको मिटा दिए। देखिए x और y के जो हमें मान मिले, ये एक
निर्देशांक के रूप में आप प्राप्त कर ले रहे हैं। एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर के रूप में है, 0 0, पहले एक्स और फिर वाई, 3 1, फिर आपका 6 2 और फिर आपका 9 3, ये आपको मिल गया। अब इसी तरह से ये दूसरे वाले समीकरण से हम प्राप्त करते हैं। दूसरे वाले समीकरण में आप देखिए माइनस वाई इक्वल्स टू बी 6 माइनस एक्स, माइनस वाई, 6 को दाएं तरफ कर दिए तो 6 माइनस एक्स हो गया। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए बाएं और दाएं पक्ष में तो y इक्वल हो गया x माइनस 6। अब x का मान यहाँ भी रखेंगे और y का मान गणना करके प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये x हुआ, ये y हुआ, इसके भी चलिए मिनिमम हम लोग 4 मान निकाल लेते हैं। अब x का मान चलिए हम 0 ही रख रहे हैं, तो x का मान जब हम 0 रख रहे हैं तो आप देखिए y का मान हमें क्या मिल गया, 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6। x का मान जब हम 0 रखे तो y का मान हमको कितना मिल गया, माइनस 6। चलिए x का मान 6 रखते हैं, y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 6, तो y का मान 0 हो गया। ऐसे ही x का मान चलिए 9 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 6, 3 हो गया, y का मान 3 हो गया। ऐसे x का मान लेते हैं 12 रख रहे हैं, तो y का मान कितना हो गया, 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6। तो जिस तरह से समीकरण 1 से ये हमने प्राप्त किया है, ऐसे समीकरण 2 से भी हमको मिल गया। क्या मिला, यही लिख दे रहे हैं, ये समीकरण 1 से हमको मिला है और समीकरण 2 जो दूसरा वाला हमारा मिला हुआ है वो उससे हम x और y के जो मान पा रहे हैं वो है 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, 6 0, फिर 9 3 और 12 6। अब हमें x और y के मान इन समीकरणों से प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, हमको ग्राफ पेपर पर इसे दर्शाना है। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं और ग्राफ पेपर पे, तो ग्राफ पेपर तो हम लोगों को तुरंत मिलता नहीं है, तो हम ऐसे ही एक रफली मान बना लेते हैं x और y एक्सिस खींच करके, x और y एक्सिस खींच करके इसके ऐसे ही मान बना लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही हम बना ले रहे हैं। ये मान लिए y एक्सिस कर लिया और ये हमने x एक्सिस कर लिया। ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। अब समीकरण 1 के लिए पहले लेते हैं, ये ऊपर वाला जो हमारा मान लिखा हुआ है ये समीकरण 1। इसमें देखते हैं कि x में 9 तक है और y में मैक्सिमम 3 ही तक है, और इसमें y में 6 तक है और इसमें 12 तक है। तो देखिए ऐसे ही हम पॉइंट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही एक प्लॉटिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, 0 0 एक पॉइंट हमको ये मिल गया, फिर 3 1 x पर 3 और y पर 1, मतलब ये पॉइंट हमको मिल गया 3 1, फिर 6 2 x पर 6 1 2 3 4 5 6 और y पर 2, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया, ये 2 के सीधाई पर और 6 पर, ये हमको मिल गया। फिर 9 3, तो ये 6 था, 7 8 9 और 9 और ये आपका हो गया 3।
ये 9 3 हो गया। अब देखिए इन चारों पॉइंट को मिलाती हुई एक आप रेखा खींचिए। चूँकि ये एक सरल रेखा आपकी बनेगी, इसमें x के घात के रूप में तो नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल एक सरल रेखा बनेगी। तो आइए एक सरल रेखा ये हम ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी एक सरल रेखा बन गई। अच्छा, अब देखिए ये आपका पहले समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, 0 - 6। तो ये 0 हुआ, -6 मतलब नीचे 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 - 6 हो गया। फिर 6 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 0 मतलब यही पॉइंट पर हो गया, 6 0 हो गया। फिर 9 3 7 8 9, 9 और 3 मतलब ये जो पॉइंट हुआ 9 3, ये ही हमको पॉइंट फिर मिल रहा है 9 3। और ऐसे ही 12 और 6, तो 12 और 6 यहाँ आगे कोई पॉइंट जाएगा। इस तीन को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए ये ब्लू से हमने तीनों को मिलाती हुई ये एक रेखा खींचा। आप चौथा भी ड्रा कर सकते हैं, तो आगे आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन आपका बना, ये इक्वेशन दूसरे समीकरण को, ये रेखा दूसरे समीकरण दूसरे इक्वेशन को व्यक्त कर रही है और ये आपके पहले को व्यक्त कर रही है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यही हम आपको ये भी बता देते हैं कि जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वास्तव में आलेखन विधि से यही हल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ यह भी आसानी के साथ आप जान लीजिए कि यहाँ इस पॉइंट का जो x और y का मान होगा, x और y का जो मान होगा, यही इस समीकरण का हल होगा। तो x का मान क्या हुआ, आप देखिए आपका 9 और 3, ये 9 और 3 दोनों में आ भी रहा है। x का मान, इस पॉइंट का मान है 9 3, तो x का मान आपका हो गया 9 और y का मान हो गया 3। तो अब आप दहाई और इकाई के अनुसार अंक भी लिख सकते हैं। वास्तव में इसका जो हल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 93। अब इसमें आप देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, और अगर आप इसमें 54 घटा दीजिए, 54 घटाएंगे तो कितना हो गया, 13 में से 4 निकाल दीजिए 9, ये हो गया 8, ये 39। तो अंकों के अंक क्या हो गए, बदल गए। तो इस तरह से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट जैसे ही आप करेंगे यह उस समीकरण के हल को बताएगा। अच्छा, अब ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन में एक हमने बताया कि जहाँ ये दोनों रेखाएं जो आप खींच रहे हैं वो एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हम ऐसे भी एग्जाम्पल लेंगे कि हो सकता है वो प्रतिच्छेद ही ना करे। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, या एक दूसरे पर संपाती हो सकती हैं। तो इसके दो तरह से और भी स्थितियां बन सकती हैं। आइए हम उसको भी जानते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमने ये जाना कि जो भी प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखाएं निरूपित होंगी उनका, उन समीकरणों का हल होगा। अब बीजगणितीय समीकरण दिया गया है और इस बीजगणितीय समीकरण से हमको आलेख उसका बनाना है। ये समीकरण दिया गया है आपका 2x + y = b 160। एग्जाम्पल अगला हम ले रहे हैं 2x + 6y = b
2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 160, एक ये दिया गया है। और दूसरा इसमें है 4x प्लस 2y, यहाँ लिख दे रहे हैं 4x प्लस 2y, ये इक्वल्स टू बी 300। ये इसके बीजगणितीय समीकरण दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इसको आलेख रूप में बनाना है। तो चलिए आलेख रूप में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। तो इस पहले का सारणी ये हमने ले लिया, ये 4 मान लेते हैं, ये x हो गया और y हो गया। x के कुछ मान लेते हैं और y के मान के लिए इसको निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू बी समीकरण से लेते हैं 160 माइनस 2x। चलिए x के कुछ हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने x का मान ले लिया 40, तो x का मान आप 40 ले लेंगे तो y कितना हो गया 160 माइनस 2 इंटू 40, 40 दूना 80, तो 160 माइनस 80 कितना हो गया ये 80, तो y का मान हो गया 80। ऐसे x का मान लीजिए हमने 50 ले लिया 50, तो आपका y इक्वल्स टू बी हो गया 160 माइनस 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, तो 160 माइनस 100 कितना हो गया 60। तो 50 लेने पर हमारे मान कितने आ गए 60। ऐसे मान लीजिए हमने 60 लिया, तो जब x 60 लेंगे तो y कितना हो गया 160 माइनस 2 इंटू 60, और 60 दूना 120, तो 60 माइनस 120 कितना हो गया 40, ये आपका हो गया 40। ऐसे मान लीजिए अगर हम 80 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू बी हो गया 160 माइनस 2 इंटू 80, और 8 दूना 16, 160 माइनस 160 कितना हो गया 0। तो 80 लेने पर हमारा मान कितना हो गया 0, ये 0 हो गया। ये आपका पहले समीकरण का सारणी बन गया। चलिए इसी तरह से दूसरे समीकरण का सारणी बना लेते हैं। अब ज़्यादा काम आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, अब तेज़ी के साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं। x के मान रखेंगे, y के मान के लिए इसको हल करेंगे। पहले समीकरण से देख लेते हैं, 2y इक्वल्स टू बी 300 माइनस 4x, तो y इक्वल कितना हो गया 300 माइनस 4x बाई 2 से डिवाइड कर दें 150 माइनस 2x। चलिए x के मान रखते हैं और y के लिए इसको हल करते जाते हैं। चलिए x के लिए अगर मान लीजिए हमने मान ले लिया 40, तो y इक्वल्स कितना हो गया 150 माइनस 2 इंटू 40, 150 माइनस 40 दूना 80 कितना हो गया 70, तो y का मान हो गया 40। ऐसे ही x का मान चलिए लिया हमने 50 पर देखते हैं y का मान क्या आएगा 150 माइनस 2 इंटू 50, तो 150, 50 दूना 100 कितना हो गया मान ये 50, 50 पे कितना हो गया ये 50। चलिए ऐसे ही 60 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू बी 150 माइनस 2 इंटू 60, 60 दूना 120, 150 माइनस 120 कितना हुआ 30, y का मान हो गया 30। ऐसे ही चलिए 75 ले लेते हैं, क्योंकि 75 करने पर 0 आ जा रहा है, तो 150 माइनस 2 इंटू 75, और 150 माइनस 150 कितना हो गया 0, y का मान 0 हो गया। तो इस तरह से हमारे सारणी ये बन के कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या आवश्यकता है, इनको प्लाट कर देने की, इनको प्लाट कर दिया जाए। चलिए अब एक चीज़ आप ये समझिए कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, तो अब आप 60 और 70 ये तो आपके उसमें आएगा नहीं, तो आप 10-10 के गुणज के रूप में इसको मान लीजिए। ठीक है, चलिए एक हम मान लेते हैं, ऐसे ही ड्रा कर दे रहे हैं। सब पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव में ही आपको हम ड्रा करके बता दे रहे हैं। ये x हो गया आपका, ये y हो गया, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। 10-10 का एक यहाँ बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, ये 100 लिख भी सकते हैं आप। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और ये 100। ऐसे ही इसमें भी 10-10 के फार्म में कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, ये कर लिया हमने। 10, 20, 30, 40, ये 50, 60, 70 और ये 80। अब देखिए पहला हमारा क्या है, 40 और 80। तो ये 40 हो गया और पॉइंट हमारा कहाँ हो गया, यहाँ। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया 40, 80, ये हमने कर दिया। फिर 50 और 60, 50 है, 50 पे ये 60 है, 50, 60 हो गया। फिर 50 पे 60 है, 60 पे 40, 60 है, 60 पे आपका हो गया ये 40। आप देखिए नीचे ऐसे क्रम से आता जा रहा है। और 80, 80 पर कितना है, 0। तो ये 80 है, तो 80 पर आपका ये 0 हो गया। तो आप देखिए इनको जब हम मिलाएंगे तो एक हमको ये स्ट्रेट लाइन मिली। इनको मिलाती हुई ये आप एक रेखा खींच सकते हैं। ये आपके समीकरण 1 को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 क्या था आपका, 2x + y = 60। चलिए दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण में है आपका 40 और 70। तो ये 40 हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। चलिए ब्लैक से लिख दे रहे हैं। ये समीकरण 1 हुआ। समीकरण 1 हमने क्या लिया है, 2x + y = 160। ये वाला समीकरण इसको व्यक्त कर रहा है। अब चलिए दूसरे वाले पर आते हैं। 40 ये हुआ, 40 पर कितना है, 70। तो 40 पर ये आपका 70 हो गया। 40 पर 70 हो गया। 50 पर 50 है, 50 पर ये 50 हो गया। 60 पर 30 है, 60 पर ये आपका 30 है। ऐसे ही 75 पर 70 और ये 80 है, तो 75 यहाँ कहीं बीच में आएगा और इस पर आपका 0 है। तो ये जो आपका ब्लू से हम दिखा रहे हैं, ये आपका दूसरा समीकरण हो रहा है। आप देखिए ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण भी आप जो देख रहे हैं, ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। और ये 4x + 2y और ये = 300 को व्यक्त कर रहा है। तो आप इससे पहले का जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें आपने देखा था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थीं और जो प्रतिच्छेद बिंदु था वही उन दोनों समीकरणों का हल था। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो इन रेखाओं का आपका समांतर होने के कारण जो भी आप मान रखेंगे दोनों के लिए होगा। मतलब इसका हम एक प्रतिच्छेद के रूप में एग्जैक्ट वैल्यू हल के लिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये हल में हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, तो वहाँ प्रतिच्छेद हो रहा था और यहाँ दोनों रेखाएं ये समांतर हो रही हैं। आपको हम एक और एग्जाम्पल बताएंगे कि यहाँ रेखाएं समांतर नहीं होंगी बल्कि संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी। तो आइए वो एग्जाम्पल देखते हैं। 3 तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं और ये एग्जाम्पल आपका ये क्लियर करेगा। इसमें भी बीजगणितीय समीकरण आपको दिया गया है। 2x + 3y, 2x + 3y ये = 15। एक ये दिया गया है और दूसरा समीकरण दिया गया है 4x + 6y ये = 30। चलिए इसमें हम लोग प्राप्त करते हैं। 3y ये = हो गया आपका 15 - 2x। तो y = हो गया 15 - 2x/3। इसका मान प्राप्त करते हैं। देखिए
कम से कम 3 मान होना चाहिए, और आप 4 मान निकालना चाहें तो 4 मान भी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम 3 ही मान निकाल रहे हैं क्योंकि एक ही तरह का आपको मान मिलेगा। देखिए मान लेते हैं x का मान 0, x का मान 0 रखिए आप। y इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू 0/3, तो आपका कितना हो गया 15/3, कितना हो गया 5। y का मान हो गया 5। ऐसे ही x का मान 3 लिखते हैं तो y इक्वल हो गया 15 माइनस 2 इंटू 3/3, तो 3 दूनी 6 और 15 में से आप 6 निकाल दीजिए। 9 6 15, कितना हो गया 3, तो ये 3 हो गया। ऐसे ही x का मान 6 लिखते हैं। y हमको कितना मिलेगा 15 माइनस 2 इंटू 6/3, तो 6 दूना 12, 12 और 3 15, 3/3 कितना हो गया 1। x y का मान कितना हो गया हमारा 1। आइए इस समीकरण के लिए हल करते हैं। 6y इक्वल हो गया 30 माइनस 4x। y बराबर क्या हो गया 30 माइनस 4x/6। 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें तो 15 माइनस 2x/3। आपका वही तरह बिल्कुल वही मान आ ही जा रहा है। आप देखिए बिल्कुल वही मान आ जा रहा है। तो इस समीकरण के लिए भी जब हम सारणी बनाएंगे तो बिल्कुल वही मान हमको मिल जा रहा है। देखिए ये x और ये y, जैसे ही आप x का मान 0 रखेंगे, समीकरण चूंकि वही है, आप देखिए ये समीकरण सेम है, तो y का मान आपका कितना हो जाएगा तुरंत 5 हो गया। x का मान 3 रखेंगे, y का मान 3 मिल गया। x का मान 6 रखेंगे, y का मान 1 मिल जाएगा, y का मान 1 मिल गया। तो दोनों समीकरण आपको सेम मिल जा रहा है। सेम मिलने का मतलब ही हुआ कि दोनों ही एक ही रेखा को व्यक्त करेंगी। जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देखिए ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 तक हमने लिया। ऐसे इस पे देखिए 1 2 3 4 5 तक है। 0 है तो 0 पर कितना है आपका 5, 0 पर आपका 5 है, ये बिंदु आपको मिला। फिर 3 पर आपका 3 है तो 3 है, 3 पर ये बिंदु आपको मिल गया 3। और 6 1 2 3 4 5 6, 6 पर आपका कितना है 1 है, तो ये 6 पर 1 हो गया। तो इस तरह से ये देख रहे हैं हम कि ये तीनों बिंदु मिला करके एक रेखा बना रही हैं, और जो ये रेखा रिप्रेजेंट हो रहा है यही रेखा पहले समीकरण के लिए भी और दूसरे समीकरण दोनों के लिए ही रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए ये एक दूसरे पर संपाती रेखा को प्रदर्शित कर रही है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा कि एक बार इस तरह से रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं, दूसरी आपने देखा कि इस तरह से रेखाएं पैरेलल हो रही हैं, और तीसरा आपने देखा कि ये एक दूसरे पर संपाती हो रही हैं। तो इस तरह से हम जो बीजगणितीय समीकरण दिए रहते हैं उनको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आगे हम आपको हल करने के लिए भी बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको और डिटेल समझने के लिए इनके अभ्यास के प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा, और फिर आगे हम फिर आपको आलेख विधि से समीकरणों को हल करने की स्थिति और हल करने की विधि ये आपको बताएंगे। धन्यवाद।